नमस्कार दोस्तों, कृषि विद राज जायसवाल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएसएससी एजीटीए कट ऑफ का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने वाले हैं और उस एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो इस वक्त हर एक कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा है। क्या कट ऑफ सच में 55 प्लस जाने वाली है? इस पूरे विश्लेषण में हम हर एक पहलू को देखेंगे, डीवी कट ऑफ से लेकर सिलेक्शन रेशो तक। तो अगर आप इस भर्ती का हिस्सा हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज ये नंबर स्क्रीन पर देखिए, 3446। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये इस पूरी भर्ती का पैमाना है, इसका स्केल है। ये एक बहुत बहुत बड़ी भर्ती है और यही वो नंबर है जो हमारे पूरे एनालिसिस की नींव रखेगा। अब स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं उन पर गौर करते हैं। कुल पद हैं 3446 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए बुलाए गए हैं 22,256 अभ्यर्थी। हाँ, ये करेक्टेड फिगर है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात यह है कि इनमें से करीब करीब 2000 से ज्यादा लोग डीवी में शामिल ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि असली लड़ाई, जो असली कंपटीशन है, वो लगभग 20,000 छात्रों के बीच ही सिमट जाता है। तो ठीक है, अब हम अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पहले और सबसे मजबूत सबूत की तरफ, और वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी की कट ऑफ। यहीं से दोस्तों सारी कहानी खुलनी शुरू होती है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जनरल कैटेगरी की डीवी कट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 28.25 मार्क्स हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतनी कम क्यों? मतलब आयोग ने कट ऑफ इतनी नीचे क्यों रखी? इसका जवाब छिपा है छात्रों के स्कोर में। देखिए, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 से 45 नंबर की रेंज में हैं। इसी को हम द क्राउड या भीड़ कह सकते हैं। तो आयोग ने बहुत स्मार्टली कट ऑफ को ठीक वहीं पर सेट किया जहां सबसे ज्यादा छात्र खड़े थे। अब ये जो बार चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कंपटीशन की तस्वीर को और भी ज्यादा साफ कर देता है। यहां पर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल मेरिट बन सकती है, उसकी एक तुलना है। साफ साफ दिख रहा है कि यूआर और ओबीसी में तो भाई कांटे की टक्कर है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को एक अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात करते हैं उन कैटेगरीज की जहां कैंडिडेट्स को कह सकते हैं एक रणनीतिक बढ़त मिलने जा रही है। एससी, एसटी और खास तौर पर महिला श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ये वाकई एक बड़ी खुशखबरी है। इनकी जो कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी के मुकाबले काफी नीचे रहने वाली है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा है। यहां तक कि अगर स्कोर थोड़ा कम भी है तो भी रेस में पूरी तरह से बने हुए हैं। अच्छा, अब हम अपनी पड़ताल के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हम उस मुख्य संदिग्ध को पकड़ेंगे जिसकी वजह से ये सारी अफवाहें फैल रही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईटीओ परीक्षा से हो रही इस गलत तुलना की। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये 55 प्लस वाली बात, ये अफवाहें आ कहां से रही हैं? इसका सोर्स क्या है? चलिए पता लगाते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईटीओ में पोस्ट कितनी थी? सिर्फ 157 और ईजीटीए में 3446, मतलब 22 गुना ज्यादा। अब देखिए, ईटीओ की डीवी कट ऑफ 12.5 से सीधे 42.50 पहुंच गई, यानी 30 नंबर का जबरदस्त जंप। लेकिन ईजीटीए में जहां डीवी कट ऑफ ही 28.25 है, वहां वैसा ही 30 नंबर का जंप लॉजिकली, प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। तो ये देखिए, अफवाह का कारण और उसका सच दोनों आपके सामने हैं और नतीजा बिल्कुल साफ है। भाई सिर्फ 157 लोगों को चुनना हो तो 30 नंबर का जंप लगाना पड़ता है, लेकिन जब आपको 3446 पद भरने हैं तो आपको मेरिट नीचे लानी ही पड़ेगी। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, वरना सीटें खाली रह जाएंगी। चलिए अब इन सब अफवाहों को किनारे रखते हैं और बात करते हैं ठोस सबूतों की, एकदम लॉजिकल एनालिसिस की, जो ये साफ साफ बताते हैं कि डेटा किस तरफ इशारा कर रहा है। और वो इशारा है एक कम कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ 55 प्लस क्यों नहीं जाएगी? इसके पीछे दो बहुत ही मजबूत कारण हैं। पहला, पदों की संख्या जो कि बहुत ज्यादा है। देखिए, आयोग को कोई मुट्ठी भर टॉपर नहीं चाहिए, उन्हें 3446 लोगों की एक पूरी बटालियन भर्ती करनी है और इसके लिए मेरिट को नीचे लाना ही पड़ेगा। और दूसरा कारण, पेपर का लेवल। पेपर आसान नहीं था। हकीकत यह है कि जो टॉपर्स हैं वो भी नेगेटिव मार्किंग के बाद मुश्किल से 48 नंबर के आसपास ही पहुंच पाए हैं। और अब आता है इस पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी हिस्सा। इसे कहते हैं बेल कर्व का नियम। ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है कि जो छात्रों की सबसे बड़ी भीड़ है वो 30 से 45 नंबर के बीच में है। अब सोचिए, 55 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने होंगे? मुश्किल से 2 से 3%, मतलब लगभग 600-700 छात्र। लेकिन पद कितने भरने हैं? 3446।
तो हिसाब बहुत सीधा है। बची हुई 2700 से ज्यादा सीटें भरने के लिए कट ऑफ को नीचे उतरकर उस भीड़ के पास आना ही होगा, यानी 45 से 48 की रेंज में। तो इन सभी सबूतों, तर्कों और डेटा के आधार पर अब हम इस केस के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। वो है हर एक कैटेगरी के लिए एक डेटा ड्रिवन कट ऑफ की भविष्यवाणी। सबसे पहले बात करते हैं यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की। हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 48 रहने की सबसे प्रबल संभावना है, जिसमें आप +-2 लेकर चल सकते हैं। अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी पर। यहाँ पर कट ऑफ का अनुमान 45 है। इसमें भी +-2 का मार्जिन रख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, जनरल के बहुत करीब। इसके बाद बारी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है। इनकी जो कट ऑफ है वो 41 से 43 नंबरों के बीच रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप सभी कैटेगरीज की भविष्यवाणी एक साथ देख सकते हैं। यूआर 48 +-2, ओबीसी 45 +-2, ईडब्ल्यूएस 41 से 43 और एससी, एसटी और महिला वर्ग की कट ऑफ इससे भी काफ़ी कम रहेगी। और हाँ, एक बात और, ये हमारा एक सेफ अनुमान है। हो सकता है कि 40 से 42 नंबर वाले जनरल कैंडिडेट्स भी कोई बड़ा सरप्राइज दे दें। तो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद अब सभी अभ्यर्थियों के लिए कुछ बहुत जरूरी सलाह और आखिरी निर्देश। देखिए, हमारी सलाह बिल्कुल सीधी और साफ है। पहली बात, अफवाहों से दूर रहिए। जो लोग आपको 55-60 की कट ऑफ बता रहे हैं, वो सिर्फ एक गलत तुलना कर रहे हैं। उनके पास कोई डेटा नहीं है। दूसरी बात और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखिए। जिनके 40-42 नंबर भी बन रहे हैं, वो भी इस रेस में पूरी तरह से शामिल हैं। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आराम से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कीजिए। तो आज के इस पूरी बातचीत का सार क्या है? पहली बात, ये एक बहुत बड़ी भर्ती है, इसलिए 30 नंबर का जंप नामुमकिन है। दूसरी बात, पेपर मुश्किल था, इसलिए ज्यादातर छात्र 30-45 की रेंज में हैं। और तीसरी बात, सेफ स्कोर यूआर के लिए 48 +-2, ओबीसी के लिए 45 +-2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 41-43 के आसपास ही रहेगा। और आखिर में बस एक ही बात कहूंगा, डेटा पर भरोसा करें, अफवाहों पर नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा विस्तृत एजीटीए कट ऑफ विश्लेषण। उम्मीद है कि आपके मन में जो भी शंकाएं थीं वो दूर हुई होंगी। आगे रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ और ज्वाइनिंग से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल कृषि विद राज जायसवाल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।